हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कृष्ण प्रेमियों का हमारे चैनल में स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले हम कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बिना देर किए हुए करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। एक मैया जी थी जिन्होंने अपने घर में श्री लड्डू गोपाल जी को स्थापित कर रखा था और वो लड्डू गोपाल जी का बड़े भाव के साथ सेवा करती थी और उनकी सेवा में कोई भी त्रुटि ना हो इस बात का विशेष ध्यान रखती थी। उनकी एक बहू भी थी जो कि पूजा पाठ पर ध्यान नहीं देती थी। एक बार मैया को किसी काम से 7 दिनों की यात्रा पर जाना पड़ा तो वो सोचने लगी कि ठंडी के मौसम में गोपाल जी को अपने साथ ले जाना ठीक नहीं होगा, गोपाल जी को असुविधा होगी। इसलिए उन्होंने अपने बहू से कहा, मैं यात्रा पे जा रही हूँ, ठाकुर जी का ध्यान से सेवा करना, सेवा में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। सुबह ठाकुर जी को उठाना, उनको मंगला भोग लगाकर उनकी मंगला आरती करना और उसके बाद नहलाना तथा अच्छे से श्रृंगार करके फिर ठाकुर जी को दर्पण दिखाना। दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ चेहरा देखना, उसके बाद राजभोग लगाना। बहू ने कहा, ठीक है माँ जी। सासू माँ अपनी बहू को समझाकर यात्रा पर चली गई। अगले दिन बहू सुबह उठी और ठाकुर जी को मंगला भोग लगाकर मंगला आरती की। उसके बाद ठाकुर जी को नहलाया। ठाकुर जी को नहलाकर फिर उनका सुंदर श्रृंगार किया। श्रृंगार करने के बाद ठाकुर जी को दर्पण दिखाया और धीरे से खुद भी देखने लगी, पर ठाकुर का हंसता हुआ चेहरा न देखकर बहू को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा शायद मुझसे ही कोई त्रुटि हुई है, इसीलिए ठाकुर जी नहीं मुस्कुरा रहे हैं। बहू ने ठाकुर जी को फिर से स्नान कराया और उनका सुंदर श्रृंगार करके फिर से दर्पण दिखाया और खुद भी धीरे से देखने लगी, पर इस बार भी ठाकुर जी नहीं मुस्कुराए। बहू ने सोचा फिर से कोई त्रुटि हुई है और फिर से ठाकुर जी को स्नान कराया। इस तरह से बहू ने 12 बार ठाकुर जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके दर्पण दिखाया, पर ठाकुर जी नहीं मुस्कुराए। अब बहू ने 13वीं बार ठाकुर जी को स्नान कराने की तैयारी कर ली। ठाकुर जी ने सोचा, अगर मैं नहीं मुस्कुराऊंगा तो ये मुझे पूरा दिन नहलाती ही रहेगी और भूखा ही रखेगी, इसलिए मैं मुस्कुरा ही देता हूँ। जब बहू ने 13वीं बार ठाकुर जी को स्नान कराकर सुंदर श्रृंगार करके दर्पण दिखाया तो ठाकुर जी ने मुस्कुराकर अपनी मनमोहनी छवि दिखा दी। ठाकुर जी को मुस्कुराता हुआ देखकर बहू के मन में संतोष हुआ कि अब ठाकुर जी ने मेरी सेवा को स्वीकार की। अब तो यह रोज का नियम बन गया था। ठाकुर जी रोज मुस्कुराते और बहू जब ठाकुर जी के कमरे में जाती तो भी ठाकुर जी हंसता हुआ मुख ही बहू को दिखाते। इस तरह से जब 7 दिन बीत गए और सासू माँ वापस आई तो वो बहू से पूछने लगी कि क्यों तुमने ठाकुर जी की उचित सेवा तो की न, कोई त्रुटि तो नहीं हुई ठाकुर जी की सेवा में। बहू ने कहा, नहीं माँ जी, कोई त्रुटि नहीं हुई। और वो तुरंत अपने ठाकुर जी के पास गई और बोली, ठाकुर जी अगर कोई त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा कर दीजिए, अब मैं आ गई हूँ, मैं आपकी अच्छे से सेवा करूँगी। ठाकुर जी फिर से मुस्कुराए और बोल दिए, मैया तेरी सेवा में तो कोई कमी नहीं, पर दर्पण दिखलाने वाली सेवा तो मुझे तेरी बहू से ही करवानी है। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ये कथा सच्ची है कि नहीं ये तो हमें नहीं पता, पर ये भावपूर्ण कथा है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, तो हमने आप लोगों के साथ शेयर कर दी।